Jai Mata Di friends, welcome to Study with Jyoti. Let's start Everyday Mathematics of Class 4th Maths Olympiad previous year question paper with question number 21. Aditya gets rupees 580 in a month as pocket money. आदित्य को 580 रुपीज़ मिलते हैं एक मंथ में पॉकेट मनी के. इफ़ ही स्पेंड्स रुपीज़ दिस एवरी मंथ. देखिए बेटा, आदित्य को पॉकेट मनी मिलता है 580, जिसमें से वो खर्च कर देता है 350 रुपीज़. सो आप मेंशन कैसे करेंगे? आदित्य गेट्स पॉकेट मनी इन 1 मंथ इक्वल्स टू रुपीज़ 580. Now Aditya spends pocket money in 1 month is 350. Now the question is and saves the rest. देखिए बेटा, इतना मनी उसे मिलता है, इतना वो खर्च कर देता है, सो रिमेनिंग जो है वो सेव कर रहा है. देन हाउ मच टोटल अमाउंट ऑफ मनी विल ही सेव इन 3 मंथ्स. तो वो 3 मंथ्स में कितना मनी सेव करेगा? टोटल अमाउंट उसे ये मिल रहा है 1 मंथ में, इतना वो खर्च कर रहा है, तो जो बाकी बच गया वो उसने सेव कर लिया. इट मीन्स आदित्य सेव्स पॉकेट मनी इन 1 मंथ इज 580 माइनस 350. आप 580 में से 350 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो यू विल गेट 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 5 3, 5 माइनस 3 2. इट मीन्स 230 रुपीज़ वो 1 मंथ में सेव कर रहा है. बट क्वेश्चन क्या है, वो 3 मंथ्स में कितना सेव करेगा? 3 मंथ्स में वो इसका 3 टाइम्स सेव करेगा. जब 1 मंथ में सेव कर रहा है 230 रुपीज़, इट मीन्स 3 मंथ्स में वो इसका 3 टाइम्स, दैट मीन्स आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो यू विल गेट 3 0 0, 3 3 9, 3 2 6. इट मीन्स 690 रुपीज़ वो सेव करेगा 3 मंथ्स में. दैट मीन्स बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन. गॉट इट बच्चे? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22. साक्षी बॉट दिस मच केजी ऑफ पल्सेस. साक्षी ने बेटा इतने किलोग्राम दालें परचेज की हैं. एंड निकिता बॉट 3/4 kg मोर पल्सेस देन साक्षी. जबकि निकिता ने साक्षी से 3/4 किलोग्राम ज़्यादा खरीदी हैं. दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ पल्सेस साक्षी बॉट इज 1 होल 2/3 kg. सबसे पहले बेटा ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, आप इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, आप इस डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. जो आंसर आता है इस न्यूमरेटर में आप उसे ऐड कर देते हैं. सो इट विल बी 3 1 3, 3 + 2 5. सो 5/3 डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा डिनोमिनेटर में. सो दिस इज 5/3 किलोग्राम. नाउ क्वांटिटी ऑफ पल्सेस निकिता बॉट. अब निकिता ने कितनी खरीदी है? निकिता ने साक्षी से इतनी ज़्यादा खरीदी है. दैट मीन्स निकिता ने वो तो परचेज किया है जितना साक्षी ने परचेज किया है. अब साक्षी ने कितना परचेज किया है? 5/3 kg. ओके, सो निकिता ने कितना परचेज किया है? 5/3 किलोग्राम प्लस दिस 3/4 किलोग्राम. क्लियर हुई बेटा ये कंडीशन? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन गिवन है निकिता ने साक्षी से 3/4 किलोग्राम ज़्यादा खरीदी है. इट मीन्स जितनी पल्सेस साक्षी ने परचेज की हैं प्लस में 3/4 kg. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच टोटल क्वांटिटी ऑफ पल्सेस डिड दे बोथ बाय. दोनों ने मिलके कितने पल्सेस परचेज किए हैं आपको ये बताना है. सबसे पहले तो बेटा हम निकिता का फाइंड कर लेंगे कि निकिता ने कितनी पल्सेस परचेज की हैं. आप क्या करेंगे, दोनों गिवन फ्रैक्शंस को ऐड कर देंगे. फ्रैक्शंस की एडिशन के लिए आप इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे. सो एलसीएम ऑफ 3 and 4 विल बी 12. अब क्या करते हैं बेटा, आप इस डिनोमिनेटर से इसे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट विल बी 3 4 12, 4 आ गया बेटा. सो 4 5 20. ओके, एक बार फिर से देख लीजिए बेटा, जो एलसीएम होता है इसको आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं. सो 12 डिवाइडेड बाय 3 इट विल बी 4. 4 आ गया बेटा आपके पास. अब ये जो आंसर आया है इसे आप इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट विल बी 4 5 20. नेक्स्ट दिस प्लस साइन, then 4 3s are 12, 3 आ गया बेटा, 3 3s are 9. So it will be 20 plus 9. 20 plus 9 will be 29 upon this denominator as it is. So 29 upon 12 किलोग्राम. नेक्स्ट आपको बताना है साक्षी और निकिता दोनों ने मिलकर कितना परचेज किया. तो आप क्या करेंगे, जितना साक्षी ने परचेज किया है और जो निकिता ने परचेज किया है दोनों को आप ऐड कर देंगे. ओके, इट मीन्स 5/3 kg plus 29/12 kg.
ओके, यहाँ पे आप लास्ट में एक साथ केजी मेंशन कर देंगे, दोनों को ब्रैकेट्स में ले लीजिए ताकि आपको फ्रैक्शंस की एडिशन में कोई भी डिफिकल्टी ना हो। अब डिनोमिनेटर है बेटा 3 एंड 12, इनका एलसीएम आ जाएगा बेटा 12। आप चाहें तो इधर फाइंड करके भी देख सकते हैं बेटा, 3 और 12 ले लिया आपने। यहाँ पे डिवीजन कैसे करते हैं बेटा, स्टार्ट ऑलवेज स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से। सो 12 इज डिविजिबल बाय 2, तो आप सबसे पहला प्राइम नंबर लेंगे 2। अब 3 डिविजिबल नहीं है, सो इसे आप मेंशन करेंगे एज इट इज। नेक्स्ट वी हैव 2 6 12। नाउ अगेन 6 is divisible by 2, so 3 as it is, 2 3s are 6. Now 3 1s are 3, 3 1s are 3. So LCM क्या आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज डिवाइजर, इन सब का प्रोडक्ट आएगा बेटा। सो 2 2s are 4, 4 3s are 12. दिस इज दी LCM। ये LCM आपने यहाँ ले लिया बेटा डिनोमिनेटर में। अब इस डिनोमिनेटर से आप इस LCM को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। So it will be 3 4s are 12, 4 4 5s are 20, plus 12 1s are 12, 1 आ गया बेटा। So 29 1s are 29, 29 plus 20 will be 49. So it is 49 upon 12 kg. Now denominator is smaller than the numerator, that means improper fraction है। और जब improper है बेटा तो आप उसे कन्वर्ट कर देंगे मिक्स्ड में। 49 को आपको डिवाइड करना है बेटा 12 से। ऑलवेज ये जो डिनोमिनेटर है ये आपका आएगा डिवाइजर की प्लेस पे। क्लियर बच्चे? सो इट विल बी 12 4s are 48, 9 minus 8 is 1, 4 minus 4 0. So this is the remainder, this one is the quotient and this is the divisor. So 4 whole 1 upon 12 will be the mixed form of 49 by 12. सबसे पहले लेते हैं बेटा आप क्वोशंट को एज दी होल पार्ट, देन फ्रैक्शनल पार्ट में आप पहले लेते हैं रिमाइंडर एज दी न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर में आ जाता है बेटा डिवाइजर। ओके, सो 4 whole 1 upon 12 kilogram. So both of them bought 4 whole 1 upon 12 kg of pulses. That means A is the करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23। वरुण मेड अ शेप बाय फोल्डिंग द गिवन कार्डबोर्ड अलोंग द डॉटेड लाइंस। नाउ विच शेप डिड वरुण मेक? अगर इन डॉटेड लाइंस के अलोंग कार्डबोर्ड को वरुण फोल्ड करता है तो इनमें से कौन सी शेप मिलेगी? आप देखिए बेटा यहाँ पे 6 स्क्वायर्स गिवन है, जबकि फर्स्ट फिगर में बेस तो स्क्वायर शेप में है, बट यहाँ पे देखिए बेटा ये ट्राइंगुलर शेप आ रही है। इट मीन्स ए करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली इसमें भी नीचे बेटा यहाँ पे चाहे आप इसे रेक्टेंगल कंसीडर करें या स्क्वायर कंसीडर करें, लेकिन साइड में आ रही है बेटा ट्राइंगुलर शेप, दैट मीन्स बी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। जबकि सी ऑप्शन में देखते हैं बेटा तो देखिए 6 फेसेस हैं और 6 की 6 स्क्वायर शेप में है। इट मीन्स सी विल बी दी correct option. Okay, next question says in a factory the number of water bottles manufactured in March were this much. मार्च में एक फैक्ट्री में इतनी बॉटल्स बनाई गई हैं। नाउ आउट ऑफ विच दिस मच वर डिफेक्टिव, जिनमें से इतनी वहाँ पे डिफेक्टिव निकल गई। डिफेक्टिव मीन्स वो खराब बनी है। नाउ हाउ मेनी टोटल वाटर बॉटल्स वर नॉट डिफेक्टिव, तो कितनी बॉटल्स ऐसी हैं जो कि खराब नहीं है? देखिए बेटा टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स वर 70,580। ओके, जिसमें से डिफेक्टिव है 30,200। इट मीन्स नॉट डिफेक्टिव कितनी आएंगी? आप टोटल में से डिफेक्टिव को माइनस कर देंगे, तो इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 0 - 0 इज 0, 8 - 0 8, 5 - 2 3, so here we have 0, 7 - 3 4, so 40,380. It means C will be the correct option. Vansh is thinking about a number which has 7 tens, 4,000, 8 10,000, 900 and 0 ones. आइडेंटिफाई द नंबर। जब भी आपको नंबर आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले बेटा आप प्लेसेस मेंशन कर लीजिए। जैसे देखिए बेटा प्लेसेस लेते हैं हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। नाउ 7 टेंस, टेंस प्लेस पे आप लेंगे 7 डिजिट। नेक्स्ट वी हैव 4,000, 1000 प्लेस पे आप लेंगे बेटा 4 डिजिट। नेक्स्ट 8 10,000, 10,000 ये है बेटा प्लेस, तो इसके अंदर में ले लीजिए आप 8। नेक्स्ट वी हैव 900, 100 प्लेस पे लेंगे आप 9 डिजिट, एंड देन 0 वंस, वंस प्लेस पे ले लेंगे आप 0। सो द नंबर विल बी 84,970। चेक कर लीजिए बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इनमें से। सो डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट बच्चे?